अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th कश्मीरी चैप्टर नंबर 6 यथ जन नाव त्रे लुक कथ। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले के सारे चैप्टर्स जो हैं हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस, उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और कहीं से भी आपको कोई शिकायत हो, कोई सजेशन हो, तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखें। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आपकी तरफ से दिए गए सजेशंस को आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आप ही जो हमारे चैनल में सुधार लाते हैं, जो हमारी पढ़ाई के तरीके में सुधार लाते हैं। और हम यही रिकमेंड करते हैं कि हर कोई बच्चा बड़े प्यार से समझने की कोशिश करे। अगर कहीं से कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैप्टर का नाम है त्रे लुक कथ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि चैप्टर का जो नाम है इसका क्या मतलब होता है। ये जो लफ्ज ये वाला त्रे, इमुक मतलब को 3, ठीक है, 3। लुक कथ का अगर हम सिंपल मीनिंग समझने की बात करें तो लोगों की कही हुई बातें या लोगों की बातें, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना है इन सारी चीजों को। लोगों की बातें। पुराने ज़माने में अक्सर व बेशतर ऐसा हुआ करता था कि पेपर की डिस्कवरी थी नहीं, या कोई ऐसी मास मीडिया कम्युनिकेशन के सिलसिले जो आजकल है हमारे पास, ऐसा तो था नहीं। लोग अक्सर व बेशतर अपनी बातें ज़बान दर ज़बान, ठीक है, इस तरह से पीर दर पीर, जनरेशन टू जनरेशन बातें ट्रांसफर हुआ करती थी, ठीक है। और लोगों के मुंह से सुनी हुई बातों को लोगों की बातें कहा जाता है। त्रे लुक कथ। आई बात समझ। पुराने ज़माने में अक्सर व बेशतर क्या होता था कि गांव के लोग, क्योंकि तब काम इतने ज़्यादा थे नहीं, लोग अक्सर व बेशतर जो है बेकार वगैरह रहते थे, तो वो इस पत एक सी जाए समा कुन जाए, वो एक जगह बैठ जाया करते थे। तो उस जुट नफरा वथन सो पत प्रायन यम कथ वथ बोजनावा और ये दलील वलील उनको सुनाता था। तो यमन कशर पे हेको त्रे लुक कथ वनित। लुक कथ अगर सिंपल डेफिनेशन वनो तो लुकन हज कथ, ठीक, जो लोगों से सुनी सुनाई बातें हैं, यम पत जनरेशन टू जनरेशन इथे पे गए ट्रांसफर, ठीक है। लोगों ने एक ने दूसरे को सुनाई, दूसरे ने तीसरे को सुनाई, और ये कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। आगे समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा। और यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। द त्रोइनन खोतन टाट, इथे बोट को टैट वो खुल, किमाम छल छांगिर गोत टंग दोदिज तुकुल। आगे बढ़ते हैं और ये लेसन में जो भी मीनिंग जहां जहां भी आएंगे वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे साथ साथ। गोडनिच दलील शाल जमादार। अब अगर हम यहां पे समझेंगे जमादार क्या हो, कशर पढ़ने को जिम्मेदार, ठीक, या गाम जुटे को जमादार विने, या कोई बड़ा जब बन जाता है तमस बनान जमादार, ठीक है, या गाम जिटे को सिंपल वर्ड्स में बने जमादार। लेकिन ये बने शाल जमादार। यहां पे एक गीदड़ की कहानी है जो अपने आप को बादशाह समझ बैठा या अपने आप को बड़ा बना बैठा। अब वो कहानी कैसे हुई वो हम एक्चुअली में पढ़ने जा रहे हैं। दपान शाला लोग एक दो शहर। शाला गो गीदड़ जिसे हम कहते हैं, दपान मतलब गो जिसे हम कहते हैं सुनी सुनाई बात है कि एक बार एक गीदड़ किसी शहर की तरफ चला गया। जू लर्ज ब्यूट त्रोइनन खोतन कुन चुर। त्रोइनन खोतन गई तुम जाए ये तत्मा गाश वाइत, यानी कि एक ऐसी छुपने की जगह जहां कोई दूसरा आदमी बेसिकली ना पहुंच गए। जू कहते हैं जान को, लर्ज लर्ज हो गया जान के डर की वजह से बैठ जाता है एक ऐसी जगह पे जहां पे लाइट ना हो। चूर गो छुप के बैठना। ये ओसमुत शाल अख द्रामुत शहर कुन, तो बहरहाल युथि शहर नजदीक वोत ब्यूट कुन जाए चूर
क्या शहर हूं ज्यादा। तो अपने आप को बचाने के लिए वो फाइनली एक ऐसी जगह में छुप जाता है जहां पे लाइट का कोई इंतजाम जो है वो नहीं होता है, यानी कि एक ऐसी जगह चोरी छुपे बैठ जाता है जहां कोई भी जगह लाइट का कोई सिस्टम नहीं था। जो ये एक्चुअली चोरी छुपे जिसे हम कहते हैं ना, चोरी बैठ जाता है, जो छुप के बैठ जाता है। शाम सपदित द्राव खुच खुच जंगलस को, जैसे ही शाम हो जाती है तो चोरी चोरी जंगल की ओर निकला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती किन पे खून नजर तो दोहरायस पता। अब ये जब शाम की तरफ अचानक ये शहर की तरफ निकल बैठा था, जब शाम की तरफ ये टर्न बैक हुआ तो अब ये घर को तरफ जा ही रहा था जंगल की तरफ, तो बदकिस्मती से कुत्तों को नजर पड़ गई इस पे और उन्होंने पीछे इसके दौड़ना स्टार्ट कर दिया। शालचा इकस रंगिरवानस मस, ये जो शाल था, ये जो गीदड़ था, ये एक रंगसाज रंगिरवान गो ये कलर आसान कारण, ठीक, कलर यानी कि एक ऐसा दुकान जिसमें रंगसाजी का काम हो या रंग कलर वगैरह करने का काम हो, तो ये उसमें घुस जाता है। रंगिर रंग आब बरत टठवान थरसी पेट थोम। अब अक्सर व बेशतर जो भी ये रंगसाज होते हैं, जब ये किसी भी कलर को पेंट करते हैं तो ये बड़े बड़े वो टब वगैरह जो होते हैं तो उनमें इनको इस तरह से रखते हैं, ठीक है, अत मज कलर त्रित शाल और मोशनस मज दौरान, ठीक, पकान पकान वोत और शार इम ओस ये थरसी पे थोमुत। अब ये ऑलमोस्ट जहां से गुजरना होता था या स्टार्टिंग में वान की जो स्टार्ट है जहां से अंदर आते हैं, इम ओस ये टब थोमुत रंग बरित, अत मज रंग ते त्रोमुत, इसमें रंग वंग कलर मिक्स के था इस पूरी इस बाल्टी के अंदर, और ये रखी हुई थी सामने कहीं पे। अब ये जैसे ही गीदड़ दौड़ रहा है क्योंकि इसको कुत्ते जो है वो चेज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पे अनफॉर्चुनेटली टबस मस, और ये गिर जाता है इस टब के अंदर। कौन? गीदड़ गिर जाता है इस रंग वाले इस टब के अंदर, ठीक। शाल आओ अत टट टिट वर्कलेस मस लाइन, तो लोगों से रंग गोता होता जो पानी में हम डुबकी लगा देते हैं, ठीक है, तो ये जैसे ही इस टब के अंदर घुस जाता है तो इसका पूरा कलर जो है, एक्चुअल जो कलर होता है गीदड़ का, वो चेंज हो जाता है, और जो उस बाल्टी में रंग था उस रंग पे उसका असर हो जाता है और रंग जो है अलग हो जाता है। हुनो छोर और योर मगर एत आख न किहन, ठीक। अब ये कुत्तों ने इसे इधर उधर ढूंढा कहीं से, लेकिन ये कहीं नहीं मिला। तसली गैसे चल, अब कुत्तों को भी तसल्ली हो गई, वो भाग गए। शाल द्राव चूर चूर तो वो रातों रात जंगलस मस। अब ये धीरे से, आपने देखा कि कुत्ते जा चुके हैं, उठा और धीरे धीरे करके जंगल की तरफ फिर से वापस निकल गया। अब ये जंगल की तरफ जब जा रहा था, पगा उस सर्वे शालो रंगदार जानवरा तो समेस अंद अंद। अब ये जब जंगल में पहुंचा तो ऑब्वियसली ये गीदड़ों के ही पास जाता, और ये जैसे ही गया तो इसका कलर जो कल रात को ये टब में गिरा उसकी वजह से चेंज हो चुका है। तो ये सारे जानवर इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, इनको इर्द गिर्द, और इस अजीब व गरीब कलर के इस जानवर को देखने लग जाते हैं। दो फास इन्होंने बोला इसे सेहु रंग जानवर तिछन ऐस यत वनस मस जह वुछुत। इसे कहते हैं कि आपके इस कलर का कोई भी जानवर हमने आज तक इस जंगल में कभी नहीं देखा। सुच ऐसे रंग रंग जुल्म करान, और ये भी कह रहे हैं साथ में कि ये जो जिसे हम कहते हैं शेर है, ये हमें बहुत तरह की तकलीफें पहुंचाता है। तो बेश ज्यादा सतावन ऐस बनाओ से पनुन बादशाह, ठीक है, हम आपको अपना जो है बादशाह बनाते हैं इस रंगदार जानवर को। एक्चुअली चीज शाल है, शालस खोत ये बुझित किमाम हो, ठीक है, यानी कि कर्फ्यू खोतस जिसे हम कहते हैं ना। तो अब जो जैसे इसने सुना कि मुझे अभी अपना बादशाह मानने वाले हैं, तो इमस खुद कफ है, इम तो काल वाला थोत करे, ठीक। कल से भी कोरनक आकार, कल से क्या कोरनक आकार, अगर ये आवाज कढ़े तो हमन लगे पता। अब इसने सर से ही कहा ठीक है कोई नहीं, मैं ही आपका जो है बादशाह बन जाता हूं। आगे बढ़ते हैं। यथ पढ़ बनो रंगदार शाल सर नहीं हुन जमादार, ठीक है, ये ऐसा बना हुआ है बादशाह, ऐसा बना हुआ बोर्ड।
ये अब फाइनली सबका बड़ा बन जाता है। एक दोह छ सारी शाल जमादारस अंद अंद बिहित एक शालन दिस टुंग। ठीक है, कहा जाता है कि एक बार ये अक्सर जो बेशतर आपने देखा होगा कि जो गीदड़ होते हैं एक ग्रुप में चलते हैं, ये मौसम कलरदार जानवर अंद बिहित, तो एक ने वो अपनी आवाज निकाल दी। ठीक है, जैसे ही एक ने आवाज निकाली तो सारी शाल गए स्टार्ट। ये इनकी आदत है, आत्मक लग सारी शाल टोंग देने। ठीक, अब आदत के हिसाब से सारे जो गीदड़ हैं उन्होंने आवाजें देना स्टार्ट करी। जमादारस्त रूद न पानस्ताम जमादारी गयस मुश्ती लोग शालन से टंग देना। ठीक, अब ये भी आदतन मजबूर होके इसने भी अब चिल्लाना स्टार्ट किया और गीदड़ों वाली वो आवाज निकाल दी अनफॉर्चुनेटली। ठीक, तो अब कहानी में आता है फिर से जबरदस्त वाला ट्विस्ट, और क्या होता है कि इसको अपनी जो बादशाहत थी वो भूल जाती है और ये गीदड़ों की तरह बन के आवाजें निकालने लगता है। शालो याम जमादार संग बूज, जैसे ही इन्होंने अब इसकी भी आवाज सुनी क्योंकि इसको कलर हुआ है, दोपक ओहो ये चुशाल। ठीक, क्या कहा कि ये भी तो क्या है, बेसिकली शाल है, ये है उसमें एम कथ पट यल जमादार। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एम कथ पट बल जमादार लोगमुत। अब इन्होंने कहा कि ये तो खुद गीदड़ है, अब इसने क्यों जानबूझ के अपने आप को एक जमादार बना दिया है। सर्वे शालो कुरस यकदम हमला तो कोडुक तान तान, अब सब ने इसको हमला किया और इसको टुकड़े टुकड़े करके अलग कर दिया। ठीक है, तो ये थी कहानी। तो अपनी सच्चाई को कभी हमें छुपाना नहीं चाहिए, जो हम हैं वो है। ब्याह का गोसोइन तकूर। गोसेन को बेसिकली हिंदू नोबल मैन, ठीक, हिंदू नोबल मैन या हेको इसमें कि ये सैनिस या कुछ मजहबस मस का नेक आदमी होता है किसी मजहब में, तो उसे हम कह सकते हैं। यहाँ गोस्वाइन है तो ऑब्वियसली एक हिंदू नोबल मैन आप इसे समझ सकते हैं, तकूर। अब ये क्या कहानी है, आगे बढ़ते हैं। दपान इकिस वनस मज ओस गोसैना सो ओस दोहस रातस दैसस इबादत करान। कहा जाता है कि एक जंगल के अंदर एक हिंदू पादरी हम कह सकते हैं या हिंदू आदमी था जो कि बहुत नेक और नोबल पर्सन था। वो क्या काम करता था, वो अक्सर व बेशतर इसी जंगल में अकेले बैठ के दाई संस या भगवान संस इबादत ओस करान। ठीक, दाई या भगवान संस इबादत ओस करान। ये जंगल में बैठ के दाई और इसकी इबादत करता था। नखय ओस आख गगर वज, यानी कि जिस एक सुराग था जिसमें एक चूहा जो है या चूहिया जो भी होगी वो रहा करती थी, उसके बगल में ही एक ऐसी जगह थी जहां चूहे का बिल था, वज गए बिल। एमज ओस अखरींस नैरा, खरींस होती है छोटी चूही, जब चूहा छोटी उम्र में होता है बड़ा फास्ट और क्विक होता है उसे खरींस कहा जाता है। खरींस कशर पर अगर वन ओस नेरन ते इबादतस मंस आवरेस आवरेस गोसैनिस शानन खसान। अब ये अब छोटी सी चूही जो थी या चूहिया जिसे हम कहेंगे, वो इसके अंदर से निकल जाती इस बिल के अंदर से, और इबादत में मशगूल जो ये गोसैन था, जो नोबल मैन था, इसके कंधों पर चढ़ जाती थी। गोसैनिस गनय हन हन एमसंस माय। धीरे धीरे करके ये जो आदमी था इसके दिल में जो इसके लिए प्यार था, मोहब्बत था, वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और ये बहुत मतलब मोहब्बत हो गई इससे, इस चूहे के साथ। इमसंस को माई के अकेला रहता था, अब चाहे कोई किसी का भी सहारा मिल जाए, तो जैसे ये चूही हर रोज इसके कंधों पे चढ़ जाती थी तो ये बहुत उससे क्या हो गया, इसको एक तरह की मोहब्बत या लोल हो गया इसके साथ, जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि ये इसको अच्छी लगने लगी। तेमस आओ ख्याल, उसके जहन में एक ख्याल आ गया, हरगा ये खरीज मियन कूर ऐसा शॉर्ट ऐस कर खिदमत। ठीक, अब उसने क्या सोचा कि अगर ये लड़की अगर ये जो चूही है, ये जो खरीज है,
अगर ये मेरी बेटी होती तो मेरी भी खिदमत करती। एक दोह पुरुष गोसैन मंत्र तो खरीज बने लकट शकील कोयरहन। एक दिन क्या होता है कि ये जो गोसैन था, इसने कुछ पढ़ के इसके ऊपर दम किया, मंत्र पढ़ा इसको, तो ये एक खूबसूरत लड़की में जो है तब्दील हो गई। दोह दोह गो गुजरान, तो ये अब धीरे धीरे दिन दिन गुजरते रह गए। कोयरहन गए जवान, और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए ये जवान हो गई। वोलेज गोसैनिस एमसस खानरिच फिक्र। अब गोसैन को इसकी शादी की जो है फिक्र हो गई। कोयर दपस तस गए सर्वे खुद वल वीर, जिसे हम कहते हैं वल वीर महाराज आसुन, यानी कि सबसे खूबसूरत, या हर एक बेटी की या औरत की या लड़की की ख्वाहिश होती है अल्लाह ताला के नसीब प्रतीक असर। ठीक, तो क्या होता है कि इसने भी अपने बाप से इजहार किया कि मेरा एक जबरदस्त जो है जो महाराज हो, जो मेरा दुल्हा हो, वो बहुत अच्छा हो। गोसैन सोच जे आफ्ताब से ताकत वोल, ठीक, ते छुन कहाँ है। अब गोसैन ने क्या सोचा कि आफ्ताब की ताकत जैसा भी कोई जानवर नहीं है, सॉरी कोई चीज नहीं है, यानी कि सूरज की रोशनी जैसा उसके अंदर ताकत है, तो वलवल वोल या मतलब पावर वाला ऐसा कोई चीज था नहीं। तो उसने सूरज से कहा कि उसने तैयार किया सूरज से बात करने के लिए। तो क्या कहा कि उसकी नजर में उसे सूरज सबसे पावरफुल लगा। गो तो वुन आफ्ताबुस पनुन मकसद। गो, अब ये चला जाता है आफ्ताब के पास और उसे अपना मकसद जो है बयान करता है सूरज को, और सूरज से कहता है कि इस तरह मुझे बेटी से शादी कर लो। आफ्ताबन वन्नस मैन को ताकत वोल छ उबर सच म्यून तचरत म्यून शक्ल खटान। अब सूरज ने क्या कहा कि मुझसे भी ताकतवर जो है वो बादल है या बादल हैं। वो क्या काम करते हैं, वो मेरी पूरी गर्मी खा जाते हैं और पूरी जो मेरी सूरज है, जो मेरी शक्ल है, उसको दुनिया से गायब कर देते हैं। गोसैन गो अब्रसनिश। अब गोसैन जो था वो चला जाता है क्लाउड्स के पास। तिम वनुस तम वनुस मैन खुद ज्यादा ताकत वोल वाव। अब ये क्या कहता है कि मुझसे भी ज्यादातर जो है वो हवा बड़ी तेज है। अकी झूठ छुम छल छांगर करा, यानी कि जब भी तेज चलती है तो मुझे अलग 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 फेंक देती है दूर दूर पूरे आसमान में। गोसैन गो वावस। अब ये गोसैन चला जाता है हवा के पास। क्या कहता है, वावन वन्नस म्यान खोते बोर्ड बाडोदार तो ताकत वोल च बाल। अब हवा ने क्या कहा कि भाई साहब मुझसे भी ज्यादा ताकतवर पहाड़ है, क्योंकि वो मुझे चलने नहीं देते। ये चल में ब्रुहकुन पकने देवान, यानी कि ये तो मुझे कभी चलने ही देते। अब सबसे पहले सूरज के पास, सूरज ने कहा कि भाई साहब आप बादल के पास जाओ क्योंकि वो मुझसे ताकतवर है। बादल के बाद बादल ने कहा कि आप हवा के साथ पड़ जाओ, क्योंकि जैसे ही हवा चलती है तो वो हमें दूर दूर तक फेंक देती है। अब हवा ने कहा कि मुझसे भी ताकत वाला क्या है एट द एंड, कि मैन को बोर्ड बाड़ो ताकत वोल जिसे हम कहते हैं बाल। बाल माना माउंटेन, पहाड़ को बोला जाता है। ये ब्रोह देवान पकने, तो ये मुझे आगे नहीं चलने देती है। गोसैन गो बालसनिश तो वन्नस पनुन मकसद। गोसैन कहाँ गया, ये चला जाता है पहाड़ के पास। तो उसे कहा कि भाई अब मेरी बेटी से शादी कर लो, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो। बालन वन्नस बुचुस पज पट बोड बाड़ो तो बाड़ोदार तो ताकत वोल, मगर मिच ब्याख वल वीर अंदरी कूरान। ठीक, उसने क्या कहा कि मैं भी बहुत ताकतवर हूं, लेकिन मुझे भी एक जो है खतरनाक किस्म का जो शय है, जो चीज है, अंदर ही अंदर से खुरोद के खा रही है। और वो क्या है, तो सुकुश्च गोसैन प्रोसुस बालनोनस गबुर। तो उसने क्या कहा कि चूहा मुझसे भी ताकतवर है। तो इसने एक्चुअली किससे कन्वर्ट की थी, चूही से ही उसे कन्वर्ट किया था, किसमें, लड़की बनाया था। ये बोजुद गो गोसैन हैरान, और ये सुन के ये आदमी जो था ये बहुत हैरान होता है।
तो मंत्र पढ़ित बनौनस बे खींच वापस, उसने फिर से मंत्र पढ़ा और लड़की को फिर से वापस उसी चूही में कन्वर्ट कर दिया। दोपन फितरत सद गस्न गिंद गिंद करुन, कहा कि कुदरत के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए। और अक्सर व बेशतर कुदरत के खिलाफ हम जहां पे भी जाते हैं, एक पोल्यूशन ही हमने करके देख लिया तो उसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो हम देख चुके हैं। ब्याक दलील दोदुक दोदस्त आबुक आबस, यानी कि जो दूध है, दोदुक को दोदस यानी कि दूध का दूध को और पानी का पानी। अक्सर व बेशतर हम क्या कहते हैं, यम का राज खुल, जब भी कोई राज खुल जाता है हम अक्सर व बेशतर ये कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप अगर मेरी इस बात पे यकीन करोगे, यानी कि राज खुल जाना, एक्चुअली बेशतर राज खुलने के लिए हो जाता है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, इसकी पीछे जो कहानी है, दपान अकगुरा ओस दोदस त्रोगन आब रलावन, एक जो था मिल्कमैन जिसे हम कहते हैं दूध बेचने वाला आदमी, गूर कहा जाता है उसको, ये एक हिस्सा पानी मतलब आख जना कप त्राई है आब दूध अथस त्रे कप रलावन, त्रोगन ओसुस आब रलावन सहित, एक कप दूध का होता था, उसमें 3 कप पानी के मिला के लोगों को बेचा करता था। यिथ पट ओस अख हिस दूध तो 3 हिस आब कनान, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 हिस्सा दूध और 3 हिस्से पानी जो है वो बेचा करता था। इन बद्यंती सहित बने तस वारिया रोपा या रोपी, इस बद्यांती की वजह से उसे बहुत ज्यादा पैसा जो है मिल गया। अक्सर और बेशतर के स्थान ज्यादा जो बेईमान और हराम खोर लोग होते हैं, इनके पास दौलत जो होती है बड़ी तेज आती है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको दुनिया का ही आराम दे रखा होता है। इतने बढ़ कर एक्लाइट द्राव सुठेलस मंज सारे जिसे हम कहते हैं सारी रोपाई है रबी है। अब वो एक बार इस पूरे पैसे को लेके निकला, कहाँ जाने के लिए, आगे देखते हैं कहाँ जाएगा। एक ठेले में इसने भरे, एक लिफाफे एक ठेले में रख के चला गया। कहाँ जा रहा है, बेस गांव को, दूसरे गांव में ये जो आदमी था निकल गया। ख्याल ओस बेत जान नस्ली दोदिश गाव जोरा आन्हा मज, ठीक। और नजर में क्या था कि ज्यादा दूध देने वाली कुछ गायें या ज्यादा दोदिश गाव गई, ज्यादा दूध आयस देवान गाव, और इसके जहन में यही ख्याल था कि इन पैसों से एक और गाय जो है वो लाएगा। रेतकोरोस, ठीक है, और जनरली बाहर का मौसम था, चारों तरफ से एक जंगल से होके जाना था। गूर ओस एक वाइन मज पकान, ये एक जंगल के बीच में से चल रहा था। पकान पकान ये थोक, अब ये चलते चलते थक गया। इकस जाय उछुन कुल गनरस मज अख नाग, और एक जगह उसने एक नाग देखा, पानी का बहता हुआ एक नाग देखा, और उस नाग के पास घने जंगलों में रुक गया। त्रेशा चयन त रोपी ठेल शान देत त्रवन लार, और पानी वानी पिया और थोड़ी देर साया भी था और थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया। जो भी ये पैसों का बैग था ये रख लिया अपने किसके नीचे, सरहाने के नीचे, और सो गया। युथी अच पेट अच गयस अख चालाक पोंज वोत अक थाइद राइल पेट रोइल पेट तो न्यूनस रोपी ठेल शांत तल के। कहा जाता है कि एक ऊंचे पेड़ से उतर के एक बंदर आता है और ये जो पैसों का ठेला उसने रखा होता है, जैसे उसे नींद पड़ती है ये लेके भाग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पे वापस चढ़ जाता है। पोज खुद कुलिस पैठ तो गूर गो बेदार, और ये वापस फिर से जब ये वापस पेड़ के ऊपर चढ़ गया बंदर, तो ये जो मिल्क मैन था ये होशियार हो जाता है। पॉइंट्स मुसरो ठेलस गंड, अब इसने क्या किया, ये जो लिफाफा था, ये जो ठेला था इसके पास, इसका इसने क्या कर लिया, ऊपर से जो गंड था उसे ओपन करा। आख रुपए लयन गुरस कुन त्रे दिचन नागस मज दरित, 1 रुपये जो था वो किसकी तरफ फेंका, जिसे हम कहते हैं लोइन गुरस दरित, 3 रुपये लायन को दरित नागस मज गुर गंडिस गुल। अब इसने हाथ जोड़े कि भाई सब देखो ऐसा मत करो, जार पार कोरस
कोरनस जार पार करनस ठीक कि भाई साहब मेहरबानी त्रास यूज जू यला ज़रपी देतम वापस कि मुझे 2 रुपए जो है कम से कम दे वापस पुंज ओस 1 रुपए गूरिस कुन लायन तो 3 रुपये नागस मज दरित दिवान। अब वो 1 रुपया गूरे की तरफ फेंकता था, मतलब मिल्क मैन की तरफ फेंकता था, और 3 जो है वो नाग में फेंकता था। नाग ते ऐसे सुन गूर के बाहर तोर वसनस ना, तो गूरिस कुन लायन तो 3 रुपये नागस मज दरित दिवान। योतम ठेल छोर गो, जब तक ये पूरा ठेला पैसों से खाली हो गया। पंज दियो छोरी ठेल गूरिस कुन दरित, और इसने पूरा खाली ठेला जो था वापस मिल्क मैन की तरफ जो है वो फेंक दिया। गूर दोपुस ज़ालिम पंजा ये कुछ तावन सुन तुम ठीक, यानी कि ये कौन सा तुमने मुझ पे तावन डाल दिया, ये कौन सा जुल्म किया। पंज दोपुस 2 रुपये देसमई चे तो आप 4 रुपये दिसम आपस। उसने कहा कि मैंने कौन सा जुल्म किया, जो दूध का पैसा था वो मैंने दूध को दिया, यानी कि तुम्हें वापस दिया, और जो पानी का पैसा था वो तो पानी को जाना चाहिए था, हिसाब बराबर। तो यहाँ पे होता है हमारा आज का वीडियो मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो छोटी बहुत कोशिश है आपको समझ आ रही होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।